एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल टू कंसिडर फॉर नीड ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द स्कूल टीचर्स। Study of the educational psychology helps the teachers in understanding the developmental characteristic of a children. Through its study, teachers can learn the characteristics of the students and different stages of the development, that infancy, childhood, and the adolescence. And he can utilize these characteristics in imparting instructions and molding their behavior accordingly. जो स्टूडेंट है वो अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस में अलग अलग स्टेजेस से जो पास करता है, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। हर एक स्टेज में जो है वो अलग तरह से बिहेव करता है। ठीक है। उसके जो हर जो उसकी स्टेज है, उसके हर एक स्टेज के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। टीचर्स जो साइकोलॉजी है ये टीचर्स को हेल्प करती है कि उसके जो ये अलग अलग स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक है उनको समझ पाए। ठीक है। और उनको समझकर उनको एक स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर पाए और उनके जो बिहेवियर है उसको मोल्ड कर पाए, चेंज कर पाए। सिंपली हम कहते हैं कि जो एक स्टूडेंट है वो अपनी 3 जो है स्टेजेस से गुजरता है अपनी लाइफ में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। और हर एक स्टेज में उसको अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शंस चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे उसको चाइल्डहुड में उसको क्या सिखाया जाएगा, ABCD 1 2 3 4। ठीक है। तो एक टीचर का काम है कि उसको तब वो चीजें सिखानी है। एक स्टूडेंट के जो हर एक डिफरेंट स्टेज पर उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और टीचर्स का काम है कि उसके हर एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को वो समझे और उसके हिसाब से उस बच्चे को इंस्ट्रक्ट करे, उसके बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए। ठीक है। The knowledge of the educational psychology provides a teacher with the knowledge of the learning process in the general and the problem of the class learning in particular. The knowledge of educational psychology equips the teacher with knowledge of principles of learning, the problems in learning, and thus helps in teacher in doing his job. एजुकेशनल साइकोलॉजी से जो एक टीचर को है वो कैसे उनको क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, कौन से मेथड्स जो हैं वो टीचर्स यूज कर सकते हैं, कौन से बच्चे के लिए कौन सा जो लर्निंग मेथड है वो यूज करना है। ये सारी जो और क्लासरूम में जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये सभी जो नॉलेज है इनकी और इनके प्रिंसिपल्स हैं वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है टीचर को। Knowledge of the educational psychology helps the teacher in understanding the individual difference. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझाती है कि जो हर एक बच्चा होता है वो डिफरेंट होता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक, कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। द टीचर फेसेस अ क्लास इन विच स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, एबिलिटीज अलग हो सकती हैं, एटीट्यूड्स अलग हो सकती हैं। द टीचर हु हैज द नॉलेज ऑफ द काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन एडजस्ट हिज टीचिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगर एक टीचर को पता होगा कि हर एक बच्चा एक बच्चे से अलग होता है और किस बच्चे को हमें किस हिसाब से पढ़ाना है और उसको अपना एडजस्ट करना आता होगा टीचिंग को, तभी वो बच्चे की जो नीड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को हेल्प करती है कि हर एक बच्चे को वो समझे, उसके हिसाब से उसको पढ़ाए। Educational psychology gives to the teacher knowledge of appropriate method of teaching. It gives him knowledge of different approaches involved in tackling the problems of the teaching and different age levels. Different जो एक फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है और कोई एक 8th क्लास में बच्चा है, तो उनकी मैच्योरिटी लेवल में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए हमें
डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे और किस एज के बच्चे के लिए हमें कौन सी जो है वो स्टडी मेथड यूज करना है पढ़ाने के लिए, ये सब चीजें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। By studying educational psychology, a teacher understands the cause of the problems of the children which occur at a different age levels. So educational psychology से हमें ये पता लगता है कि कौन से एज के बच्चे जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं स्टडी में, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स हमें कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी द टीचर्स लर्न द वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इल हेल्थ एंड मेल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो एक टीचर को ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ पर जो है वो इफेक्ट डाल सकती हैं और जो बच्चे को जो है उसकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। Psychological tests and tools help the teacher to assess the learning outcomes of the students. So बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम जो टीचर्स हैं उनको पता लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हम जो है क्लास में यूज कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है इम्प्रूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। Most important single contribution of educational psychology is the provision and the organization of the education for the exceptional children. तो सबसे ज़्यादा इसका जो contribution रहा है educational psychology का वो exceptional children के लिए रहा है कि उनके behavior को हमें कैसे समझना है, उनको कैसे पढ़ाना है और उनके behavior को कैसे modify करना है। Knowledge of the educational psychology helps the teacher in understanding the group dynamics. कि ग्रुप्स जब हम क्लास में ग्रुप्स बना देते हैं उनको हमें कैसे बनाना है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स जो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। Knowledge of educational psychology helps the teacher in developing and using appropriate audio visual method का कैसे हमें यूज करना है वो हमें बताती है। Knowledge of educational psychology helps in planning co-curricular activities and timetable. Knowledge of educational psychology aids the teacher in adjusting into other forces responsible for the development. Child is under several influences of home, neighborhood, social values, where he is likely to learn certain undesirable attitudes. The teacher will have to make the child unlearn these attitudes. Knowledge of the educational psychology proves helpful in this context. So एक जो बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो उसके घर से हो सकता है मे बी, या फिर उसके नेबरहुड, या फिर कोई जो उसके फ्रेंड्स हो गए, या फिर उसकी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। सो सोशल जो लोग हैं जिनसे वो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है उनसे बहुत सी जो है अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स, मतलब कि कोई बहुत सी गलत सी चीज़ें वो सीख सकता है। सो एक टीचर का काम है कि वो गलत चीज़ों को जो है बच्चे के दिमाग से निकाले और उनको अच्छी बातें सिखाए। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। सो इससे हम जो टीचर्स हैं अपनी भी प्रोग्रेस को देख सकती हैं कि हम कितने अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। Educational psychology equips the teacher with the necessary skills to deal with the classroom learning problems effectively. सो अगर हम मेन देखें कि इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी का एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो एक तो बच्चे की डेवलपमेंट में, क्लासरूम लर्निंग में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग टीचर्स हिमसेल्फ एंड ऑल ऑफ दिस।